नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं आधा दिन पूरी खबर की सबसे पहले बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से आ रही है। चैतन्य बघेल के अधिवक्ता फर्निश पेपर लेकर जेल पहुंच गए हैं। ईडी कोर्ट के फर्निश पेपर लेकर एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी जो है वहां पे पहुंचे, लेकिन पहले देखिए रिहाई का समय 12 बजे के आसपास का था, ये बढ़कर 4:30 हो चुका है। लगभग 4:30 बजे के बाद चैतन्य बघेल की रिहाई होगी। तो देखिए, शराब घोटाला मामले को लेकर जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत दे दी है। तो लंबे समय से जेल में बंद थे चैतन्य बघेल और आखिरकार अब ये बड़ी खबर है चैतन्य बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। तो लगभग 4:30 बजे के बाद चैतन्य बघेल की रिहाई होगी। बड़ी खबर यह है कि फर्निश पेपर ईडी कोर्ट से नहीं पहुंचा था और ऐसे में ईडी कोर्ट के फर्निश पेपर लेकर अधिवक्ता ही पहुंचे हुए हैं जेल, क्योंकि ईओडब्ल्यू और एसीबी कोर्ट से फर्निश पेपर वहां नहीं पहुंचा था और ऐसे में रिहाई में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चैतन्य बघेल हाई कोर्ट से जमानत उनको मिल चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर इसके पहले भी जमानत की याचिका लगा चुके थे, लेकिन उस वक्त याचिका रद्द हो गई थी। तो लगभग 6 महीने के बाद रिहाई होने वाली है चैतन्य बघेल की। अब से कुछ देर में, अभी फिलहाल 3 बजे का समय हुआ है, 4-4:30 के आसपास चैतन्य बघेल जेल से बाहर छूटेंगे। वहां पे तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। तो शराब घोटाला मामले में बेटे चैतन्य को जमानत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सत्य की जीत बताया है। आईएनएस 24/7 से खास बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा है कि देश भर में जांच एजेंसियां विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बेटे चैतन्य को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार कर रंग में भंग डाला गया था। आज चैतन्य के बेटे का जन्मदिन है और वो रिहा हो रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि जिस पप्पू बंसल के बयान को आधार बनाकर चैतन्य की गिरफ्तारी की गई है, उसे कोर्ट ने गलत माना है। जांच एजेंसियों ने जो चार्जशीट पेश की है उनमें चैतन्य का नाम तक नहीं है। भूपेश ने इस पूरी कार्रवाई को गलत ठहराया है। शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जमानत मिल गई है, आप लोग लगातार कह रहे थे कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। जी, ये एजेंसी के माध्यम से जो षड्यंत्र किया जा रहा है और जिसके बारे में लगातार पूरे देश भर में हम लोग ये बोल रहे हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को दबाने, धमकाने, डराने की कोशिश हो रही है, ये लगातार हम लोग जो आरोप लगा रहे थे वो आज सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने जो फैसला दिया है और दोनों मामले में जो बेल ग्रांट किया है वो स्पष्ट करता है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग था। और आज छिरछिरा पुन्नी है, छिरछिरा पुन्नी के सबको बधाई, शुभकामना। चैतन्य को उसके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किए थे, रंग में भंग डालने की कोशिश, लेकिन आज उसके लड़के का जन्मदिन है, उस दिन उसकी रिहाई हो रही है, तो हमारे लिए तो दोहरा तिहरा खुशी है। सर, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो चार्जशीट देखी गई इसमें कई चार्जशीट में चैतन्य जी का नाम ही नहीं था, बावजूद इसके उनको गिरफ्तार किया गया। पप्पू बंसल के बयान के गिरफ्तार किया गया, जो कि खुद फरार चल रहे हैं। जी, इसी बात का उल्लेख माननीय न्यायालय ने किया है कि अनेक चार्जशीट दाखिल हुए, उसमें उसका नाम नहीं है और बिना कोर्ट के परमिशन के वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसको रेखांकित माननीय न्यायालय ने किया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक फरार व्यक्ति है, उसके बयान के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है और इसको न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया है। तो और डीजी को डायरेक्ट भी किया है कि आपको ऐसे जो व्यक्ति, फरार व्यक्ति हैं, उसको उसका बयान लेके उसको खुले में नहीं छोड़ना है, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, भविष्य में इस प्रकार से न हो, ये भी माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है। लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद चैतन्य बघेल को आखिरकार जमानत मिल गई है और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, और आज उसी का उदाहरण है कि चैतन्य बघेल को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, आईएनएस 24/7 रायपुर। और चलिए अब रुक करते हैं हम मध्य प्रदेश की खबरों का। भोपाल से खबर, इंदौर निगम को नया कमिश्नर मिला है। आईएएस क्षितिज सिंघल
निगम के कमिश्नर बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। विद्युत वितरण कंपनी के एमडी थे सिंघल। दूषित पानी के मामले को लेकर सरकार का एक्शन हुआ था और उसके बाद अब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से मृतकों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी एक बड़ा दबाव है और जिसके बाद अब ये बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही कि डैमेज कंट्रोल किया जा सके, स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके। तो तस्वीरें अब भी आपके सामने हैं। तो पानी की जांच कराई जा रही है, लोग पानी की बोतलें लेकर सामने आ रहे हैं, तो कोई अपने घरों की स्थिति के बारे में खुलकर अब सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पर अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इस पर सियासत भी हावी है। तो बता दें आपको कि इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है। निगम के कमिश्नर को हटाया गया था, निगम आयुक्त को हटाया गया और देखिए बहुत बड़ा ये एक्शन रहा था डॉक्टर मोहन यादव का। इसके बाद अब सिंघल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौके पर हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही। कलेक्टर सर्वे कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दी जा रही कि पानी को छानकर उबालकर ही पिएं और टैंकर के पानी का ही इस्तेमाल करें। तो इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पूरे प्रकरण की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जवाबदेही तय करते हुए इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया। निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया और पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को भी सस्पेंड किया। तो बता दें आपको कि दिलीप यादव की पोस्टिंग मंत्रालय में की गई है। उनकी जगह पर अब इंदौर नगर निगम में क्षितिज सिंघल को नया आयुक्त बनाया गया है। क्षितिज इससे पहले बिजली कंपनी में एमडी की भूमिका में थे। तो दूषित पानी के मामले में अपर आयुक्त के साथ ही निगम कमिश्नर पर गाज गिरी। डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाते हुए पूरे मामले पर 15 मौतों पर एक्शन लिया और जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई हो चुकी है। नगर निगम के अपर आयुक्त भी सस्पेंड किए गए हैं। तो इंदौर में देखिए दूषित पानी से पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीर है। भागीरथपुरा की घटना को लेकर मोहन सरकार कार्रवाई भी लगातार कर रही और इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम कार्यालय के कई दफ्तर सील हुए हैं। तो जिनमें 2 अपर आयुक्त के कमरे को भी सील कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद से पूरे निगम कार्यालय में सन्नाटा पसरा। तो देखिए एक लंबा वक्त लग गया इस कार्रवाई को लेकर और जिस तरह से साधना हम बात कर रहे थे कि एक लंबा समय हो गया। स्थानीय लोग बताते कि 3 से 4 साल से लगातार वो गंदे पानी से, खराब पानी से जूझ रहे थे और 1 साल से ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई थी। बिल्कुल शिकायतें लगातार की जाती थी लेकिन शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा था। जो स्थानीय पार्षद है, इवन जो बीजेपी के पार्षद हैं, वो भी इस मामले को लेकर लगातार मुखर दिखे थे। उसके बावजूद देखिए लापरवाही हुई और लापरवाही के बाद एक्शन भले हुआ हो पर जो 15 मौतें हुई हैं उसने सबको झकझोर कर रख दिया। इंदौर नगर निगम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कमिश्नर से लेकर तमाम चेहरे जो हैं यहाँ के बदल गए हैं। नगर निगम की तस्वीर देखें तो कार्यालय में जो पुराने अधिकारी थे, जो कल तक के यहाँ नजर आते थे, लेकिन एक घटना के बाद में पूरी की पूरी तस्वीर बदल दी गई है। और इस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नगर निगम कमिश्नर बैठते थे वो बदल गए हैं। नगर निगम के सारे अपर आयुक्त बैठते थे। ये वो पूरा दफ्तर है अंदर का, जहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो अधिकारीगण बैठते थे उन सारे अधिकारीगणों को तबादला कर दिया गया है नगर निगम में से। और ये बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ की गई है और उसका असर ये देखेंगे कि बराबर लगातार अफसरों पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। हर केबिन, हर दफ्तर जहाँ पे ये लगा हुआ है ताला, ये देखिए अपर आयुक्त, इसको सील कर दिया गया है। ये दूसरा अपर आयुक्त, ये सारे कार्यालय सील कर दिए गए हैं। इस पूरी घटनाक्रम के बाद में एक एक जगह ताला लगा दिया गया है और इन सब पे कार्रवाई की गई है। किसी को हटाया गया है, किसी को निलंबित किया गया है, किसी को बर्खास्त किया गया है। यहाँ तक कि नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव भी हटा दिए गए हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री पूरे घटनाक्रम के बाद में अब लगातार एक्शन में हैं। तो इंदौर में दूषित पानी को लेकर एक तरफ जहां सियासत गर्म है तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इंदौर के प्रभावित इलाके भागीरथपुरा के हालात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा भी पहुंचे। तो कलेक्टर के साथ नगर निगम, पीएचई और स्वास्थ्य के साथ ही एनजीओ की टीम भी पहुंची है। कलेक्टर ने सर्वे के दौरान घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया, उनको जागरूक किया। तो साथ ही साथ इलाके में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है और जांच भी की जा रही है।
तो देखिए वही वाली कहावत यहाँ पर आ रही है कि अब पछताए से का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 15 लोगों की जान तो जा चुकी है, 200 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और अब कलेक्टर साहब और तमाम दिग्गज पहुंचकर पानी की जांच कर रहे हैं, टैंकर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद। तो जाहिर सी बात है ये काम अगर पहले हो जाता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती, समय रहते समस्या का समाधान हो जाता, लोगों को राहत मिल पाती। तो अब भी लोग अस्पतालों के बाहर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि फिलहाल आज 24 घंटे हो चुके हैं, मौत का आंकड़ा अभी बढ़ा नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि जो गंभीर बीमार थे उनकी हालत में भी काफी सुधार देखने को मिला है। इधर छत्तीसगढ़ में शनिवार की सुबह 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया। तो सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर SZCM देवा बारसे हैदराबाद में उसने सरेंडर किया है। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए। तो हैदराबाद में अब से कुछ देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। देवा अपने साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु पहुंचा था, जहां से पुलिस उसको लेकर हैदराबाद पहुंची हुई थी। देखिए देवा का सरेंडर करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहीं ना कहीं देवा एक ऐसी मजबूत कड़ी माना जाता था नक्सल संगठन में, जिसके नाम से संगठन में उसकी धाक चलती थी। उसका अपना एक रुतबा था, उसका अपना एक कद था। जाहिर सी बात है लंबे समय से जवान चाहते थे, पुलिस चाहती थी कि वो मारा जाए या सरेंडर करे या गिरफ्तार हो जाए, लेकिन अब उसने जब आत्मसमर्पण कर दिया है, यानी कि अब बचे हुए जो कुछ नक्सली है उनका भी मनोबल गिरेगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब मुठभेड़ में ये नक्सली मारे गए। बिल्कुल, नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। AK-47 इंसास और कई ऑटोमेटिक हथियार मौके से बरामद हुए हैं। एक डेडलाइन तय की गई है, 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करना। देखिए इसी डेडलाइन पर लगातार काम हो रहा है और 14 नक्सली आज सुरक्षा बलों ने ढेर किए हैं। सुकमा के कोंटा किस्टाराम में 12 नक्सली, बीजापुर में 2 नक्सली मार गिराए गए। बिल्कुल, देखिए किस्टाराम और ये सुकमा का जो इलाका है ये अति नक्सल प्रभावित इलाकों में से माना जाता है और इसके पहले भी यहाँ पर मुठभेड़ होती रही है या यहाँ पर ID ब्लास्ट होते रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर स्थितियाँ कुछ और है, परिस्थितियाँ कुछ और है और जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अब इसकी धार भी तेज हो चुकी है। और जैसे कि पहले ही ये कहा गया है, अंदरूनी खानों से ये खबरें आई है कि 31 जनवरी तक ही समर्पण के लिए वक्त दिया गया है और इसके बाद सीधे आमने सामने की लड़ाई होगी, क्योंकि जो डेडलाइन तय की गई है उसको हासिल करना। चलिए बढ़ते आगे। बड़वा, नवाघाट, खेड़ी 3 दिन से लगातार तोतों की मौत यहां पर हो रही है। एक्वाडक्ट पुल के पास 150 तोतों की मौत से वन विभाग सख्ते में है, जिसके बाद वन और पशुपालन विभाग की टीम सुबह 6 बजे से एक्वाडक्ट पुल पर तैनात होकर पक्षियों के लिए अनाज का दाना डालने के लिए जब जा रही थी तो लोगों को वो समझा रही थी कि वो वहां मत जाए, क्योंकि वहां पर ये हालात बने हुए हैं। तो पुल पर चावल, बाजरा और दूसरी चीजें नहीं डालने का आग्रह भी किया गया है। डिप्टी रेंजर HS सिसोदिया के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम वहां पे पहुंची हुई है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर जितेंद्र सेते पुल पर तैनात हो गए हैं और अभी तक तोतों की मौत का सही कारण सामने नहीं आया, लेकिन वन अमला ये मान रहा कि फूड पॉइजनिंग के चलते ऐसा हो सकता है। तो विस्टा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही असली वजह का खुलासा हो पाएगा। तोतों के लिए दिए गए अनाज को भी जांच के लिए जबलपुर और भोपाल के लैब में भेजा गया है। विगत दिनों से जो है पिछले 2-3 दिनों से अप्राकृतिक ढंग से जो है तोतों की मौत हो रही थी। विशेषकर पक्षी में तोते ही मर भी रहते हैं। करीब 150 के आसपास जो तोते मरे हैं, उसी तारतम्य में जो है पशुपालन विभाग और वन विभाग जो है एक जागरूकता के हिसाब से कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब भी देखते हैं कि यहाँ पे दाने, चावल हैं, बाजरा है ना, और घर का जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो सब डाल रहे थे लोग। तो जागरूकता के हिसाब से वन विभाग और जो है हम लोग पशुपालन विभाग के लोग। और इस बीच बड़ी खबर इंदौर से आ रही, भगवतीपुरा में जमकर बवाल काटा गया। स्थानियों ने कांग्रेस
नेताओं ने विरोध किया। जहरीले पानी से मौत के बाद कांग्रेस के नेता वहां पे पहुंचे हुए थे। दो पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई है। बीच बचाव कर रही है पुलिस। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला राजनीतिक तूल ले रहा है, उसके बाद अब लोगों ने इसका विरोध किया है। स्थानीय लोग नहीं चाहते कि इस पर राजनीति हो। भागीरथपुरा का ये मामला जहां पर जमकर हंगामा स्थानीय लोगों ने किया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौतें हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब नेता यहां पर पहुंचने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते कि ये मामला और ज्यादा राजनीतिक हो जाए। तो स्थानीयों ने कांग्रेस नेताओं का विरोध किया है। कांग्रेस के नेता जहरीले पानी से मौत के बाद यहाँ पे पहुंचे थे। कल आंखों में पट्टियां बांधकर भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनको डर सता रहा है कि उनके घर में कहीं ये जहर वाला पानी तो नहीं पहुंच रहा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए हम INS 24/7 पर सबसे पहले जहां पे स्थानीयों का गुस्सा कांग्रेस नेताओं पर ही फूट पड़ा है। मौतों के बाद जब कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचे प्रदर्शन के लिए, तब स्थानीय लोगों ने उनका ही विरोध शुरू कर दिया है। पुलिस फिलहाल बीच बचाव करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए, काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। किस तरह का ये हंगामा मचा है और एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी तरफ स्थानीय लोग हैं और ये लगातार हंगामा यहाँ पूरी तरह मचा हुआ है। और ये हंगामा किस हद तक के है ये आप देख सकते हैं। काले झंडे लेकर लोग यहाँ पर निकल गए हैं और हंगामा इस तरह का है कि भारी पुलिस बल यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है। अलग अलग दिशा में कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस नेताओं का भी कुछ लोग ये विरोध कर रहे हैं। कहीं पे कांग्रेसियों को रोका जा रहा है और कहीं पर ये हंगामा दूसरी तरह से चल रहा है। एक तरफ और ये टकराव की स्थिति इस तरह से हो गई है कि आप देखें कि एक तरफ बीजेपी के लोग, कांग्रेस की नेता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं और दोनों के बीच में ये टकराव और हंगामा किस तरह से स्थिति बिगड़ी है ये आप देख सकते हैं। पुलिस बल को यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है। लोग जहाँ मिलने जा रहे हैं तो कहीं पर कुछ ये विरोध हो रहा है, कहीं पर जो है साथ में लोग नजर आ रहे हैं और ये परिस्थितियाँ देखें, ये पुलिस को यहाँ पे दोनों के बीच में बीच बचाव करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की ये स्थिति है आप देख सकते हैं कि लगातार ये हंगामा है। जहाँ कांग्रेसी जा रहे हैं उनका विरोध करने हम लोग दुखी हैं, हमारे परिवार के लोग गए हैं, हमारे परिवार के लोग गए हैं, हमारे रिश्तेदार मरे हैं। आप लोगों की दया दिखाने के बजाय, हमदर्दी दिखाने के बजाय आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति नेतागिरी नहीं चलेगी यहाँ। आपको करना है तो हमदर्दी करो, कोई मजबूरी का फायदा मत उठाओ। नेता है उनके विरोध में लोग खड़े हैं। काली चूड़ी दिखाते हुए महिलाओं को, क्योंकि जीतू पटवारी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया है। अब महिलाएं उतर गई मैदान में, अब कैलाश जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो जीतू पटवारी आजा। सामने कांग्रेस के नेता हैं और उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। घेर लिया है लोगों ने। टकराव किस तरह का है, ये स्थितियां यहाँ अचानक बिगड़ गई है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो यहाँ पर राजनीति करता नजर नहीं आए। कैमरामैन वीर के साथ अनुराग माली, 24/7 इंदौर। तो देखिए, अब कांग्रेस के नेताओं का विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर कोई भी नहीं चाहता कि राजनीति हो, क्योंकि जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उनकी पीड़ा बहुत बड़ी है इस राजनीति से ज्यादा। और बखूबी लोग ये समझते हैं, जानते हैं कि यहाँ आने का मकसद क्या है उनका। तो कांग्रेस का ही विरोध अब वहां पर देखने को मिल रहा है। भागीरथपुरा की घटना, भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की जहर वाले पानी के चलते मौत हो गई। उनकी पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिल रहा था और उसी पानी को पीने के बाद लोगों ने जान गंवा दी। कांग्रेस समर्थन हालांकि कर रही थी, लेकिन इस बीच लोगों को लग रहा है कि राजनीति इस पर ना हो। ये मामला बेहद संवेदनशील है और यही वजह है कि दो पक्षों में टकराव की स्थिति वहां पर बन गई है। कांग्रेस का ही विरोध स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। पुलिस बीच बचाव का काम कर रही है, स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं INS 24/7 पर। किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लोग यहाँ पर घर में जो उनके परिजन बीमार हैं उनसे परेशान हैं, किसी की मौत हो गई उससे परेशान है, लेकिन इस बीच राजनीति हावी होती हुई दिखाई देती है। काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। स्थानीय लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहते हैं क्या हालात वहां पर फिलहाल बने हुए हैं और इतना आक्रोश, इतना विरोध कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कह रहे हैं वहां के लोग?
देखिए, सबसे पहले पूरे इलाके की तस्वीर बताता हूँ। पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर पुलिस ने सारे के सारे रास्ते यहाँ पर अब रोक दिए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरफ अफरा तफरी का माहौल है और किस तरह का ये हंगामा और टकराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि लगातार ये हंगामा और विरोध यहाँ चल रहा है। चारों तरफ से लोग आ गए हैं, बाहर पब्लिक आ गई है। ये विरोध और टकराव की स्थिति किस स्तर पे है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नारेबाजी दो तरफ से हो रही है, पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये स्थिति लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। जो कांग्रेस के नेता यहाँ पे लोगों से मिलने पहुंचे हैं, उनको हटाने की कोशिश कई लोगों ने की कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जी, आज इंदौर शहर में ये साबित हो गया है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर शहर जिस हिसाब से ये गुंडों की पेंडल पहुंचाई है, जिस प्रकार से ये हल्ला गुल्ला कर रहा है, ये आपके सामने ये इंदौर को किस ओर ले आना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है, जिस तरह से लोग हैं, यहाँ पे मारपीट की स्थिति बन गई है पुलिस के बीच में आपस में एक दूसरे के विरोध में आ गए हैं और अब पुलिस बल को और बुलाया गया और किस तरह से लगातार हंगामा यहाँ पर चल रहा है। ये स्थितियां दिखा रही है कि क्या हुआ है और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सियासत ना हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि स्थानीय लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और टकराव एक जगह नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर ये इसी तरीके की परिस्थितियां अनुराग, वहाँ पे हैं। एक महिला को अभी हम सुन पा रहे थे जो कि जीतू पटवारी को लेकर बयान दे रही थी। इतना गुस्सा पटवारी के खिलाफ क्यों है? ऐसा क्या कुछ हुआ था बीते दिनों? देखिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखिए गुस्सा दोनों पक्षों के खिलाफ है। तो इस तरह से हो सकता है कि आप देखेंगे अलग अलग पक्ष अलग अलग तरीके से यहाँ टकराव कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो लोगों से मिलने आए थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि इस मामले में बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। कुछ लोग काले झंडे लेकर खड़े हुए हैं, कुछ काली टोपियां लेकर खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति के प्रति गुस्सा है, जितने सियासी चेहरे हैं बड़े किसी भी पार्टी के, उनको लेकर गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर होते हुए लोगों ने अपने घर के चिराग खोए हैं, लेकिन यहाँ पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। वो कहना है पार्टी के अंदरूनी राजनीति चल रही है, दोनों पार्टी की राजनीति चल रही है और संवेदन चल रही है, दोनों पार्टी की राजनीति चल रही है और संवेदनशीलता खत्म हो रही है। और शायद यही कारण है कि इस तरह के गुस्से के नजारे यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुराग, क्या वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता पहुंचे हुए? क्योंकि जिस तरह की स्थितियां दिख रही है, हम देख रहे हैं कि दो गुटों में बटे हुए लोग दिखाई देते हैं यहाँ पर। कांग्रेस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, स्थानीय लोग हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस विधायक महेश परमार जो भीड़ भी बीच में दबे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी यहाँ जो नेता आए थे उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था और नाराजगी लोग यहाँ पर जो है इस विरोध को लेकर किस तरह की बात कर रहे हैं, ये देखें तो बात करने की कोशिश करेंगे अंदर के लोगों से, क्योंकि में नजर आ रही है, क्योंकि तो उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इस तरह का ये हंगामा होगा। और अब देखिए यहाँ पर लगभग पुलिस के भी बीच में लाइन बनाई है और इस लाइन के एक तरफ कांग्रेस के नेता है और ये आप देखेंगे ये जोश ये आगे बिल्कुल अनुराग, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें कि हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ये प्रदर्शन आगे उग्र भी हो सकता है। टकराव की स्थिति तो बन ही रही है। झूमर झटकी जैसे अगर हालात बनते हैं तो पुलिस नजर नहीं आ रही है, क्या व्यवस्थाएं कंट्रोल में दिखाई दे रही है वहां पे? देखिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थिति है उसमें आगे प्रशासन क्या कदम लेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से दिखा रहा हूँ आप वहाँ पे अलग अलग पार्ट में बन गए, वहाँ पे अलग अलग पार्ट में बन
गए। चूंकि मैं आपको ज्यादा सुन नहीं पा रहा हूँ अपने प्रश्न, आपके प्रश्नों को, लेकिन मैं सीधे सीधे ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह की ये हालात हैं। बिल्कुल और जाहिर लोगों सी का बात है कहना अनुराग, क्या है? टकराव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या आगे प्रशासन करता है देखना होगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे हम। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पानी जो दूषित था वहां से मामला शुरू हुआ। 3-4 सालों से दूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर थे और स्थितियां इस कदर बिगड़ गई कि 15 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग अस्पतालों में हैं और 2000 लगभग के आसपास लोग प्रभावित हुए। और अब आक्रोश अपने चरम पर है, टकराव अपने चरम पर है। स्थितियां कैसे नियंत्रित होती है, शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये भी देखना होगा। और इसके साथ ही आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।